पल हम बरसों। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। 25 फरवरी 2018 की वो रात जब अचानक से ये खबर आई कि दुबई में श्रीदेवी की मौत हो गई है, ये सबके लिए एक बड़ा शॉक था। जो श्रीदेवी के फैन थे उनके लिए भी और जो श्रीदेवी के फैन नहीं थे उनके लिए भी। सब लोग अपने फोन और टीवी में ये तलाश करने लगे कि आखिर हुआ क्या है। अब सब ये जानना चाहते थे कि मौत की क्या वजह है, और फिर सभी को कारण दिया गया कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। तभी एक बयान आता है संजय कपूर की तरफ से कि श्रीदेवी यानी उनकी भाभी को कभी भी हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं थी। दर्शक या जनता जो काफी इमोशनल होते हैं अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार के लिए, और ये फीलिंग इस कदर बड़ी होती है कि उनकी बेचैनी और दुख भी ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी अपने को खो दिया हो। और वहीं कुछ लोगों ने श्रीदेवी की मौत के बाद ये भी कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इसका कारण था मोना कपूर, जो कि बोनी कपूर की पहली बीवी थी। श्रीदेवी ने एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी। माना जाता है कि इस वजह से मोना कपूर और उनके दोनों बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने बहुत दर्द झेला था, और उसी आदमी की बीवी बनकर श्रीदेवी को इतनी भयानक मौत मिली थी। लोगों को पहले ही यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि श्रीदेवी नहीं रही। सिर्फ 54 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया है। सब उस समय टीवी पर या अपने मोबाइल पर अपनी पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी की एक आखिरी झलक देखने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। ऑफिस हो, स्कूल हो या फिर घर, सबकी बातचीत का मुद्दा सिर्फ यही था कि श्रीदेवी कैसे इतनी सी उम्र में चली गई। मन में दुख भी था और जिज्ञासा भी। और तभी हम दर्शकों को खबर के जरिए ये पता चलता है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने से, और दूसरे शब्दों में कहें तो ड्राउनिंग की वजह से हुई है। और ये पानी था नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बाथटब में। अपने सितारे के लिए इमोशनल जनता या दर्शक बेहद भावुक जरूर होती है, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता शायद किसी भी इन्वेस्टर से कम नहीं होती। लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि श्रीदेवी की बाथटब में डूब जाने से मौत हो गई है। इस बात को पुख्ता करने के लिए दूसरी खबर में बताया गया कि श्रीदेवी ने काफी मात्रा में ली थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो अब बारी थी इस प्रसिद्ध अदाकारा की मौत के साथ साथ उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की। उन्होंने एल पी थी और इस वजह से बाथटब में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने इसे सच मान लिया और कुछ लोगों को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था। खैर, ये आम जनता कर भी क्या सकती थी। और फिर कुछ समय बीता और दर्शकों को उनकी चहेती अभिनेत्री के आखिरी बार दर्शन टीवी पर दिखाए जाने लगे। डार्क मेहरून कलर की साड़ी में बिना हलचल वाले शरीर की श्रीदेवी एक ग्लास के लेटी हुई थी। उनकी नॉस्ट्रिल में कॉटन था और उनका मुंह खुला हुआ था। उनका एक सुहागन की तरह श्रृंगार भी किया गया था, और क्यों ना हो ऐसा श्रृंगार। बेहद ही प्यार करने वाले पति बोनी कपूर अपनी जान को विदाई देते समय कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े अभिनेता, अभिनेत्रियों, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का आना शुरू हो गया था। आम जनता तो वहां नहीं जा सकती थी, पर बाहर कुछ दूरी पर लोगों का समूह भी अपनी अभिनेत्री के दर्शन करने की इच्छा से उम्मीद लगाकर खड़ा था। पूरे भारत में और भारत से बाहर रहने वालों के बीच बातें शुरू हो चुकी थी कि बोनी ही श्रीदेवी को, पर यह चल रहा था कि यूएस ने बोनी कपूर को शक के घेरे में रखा है। पर 24 घंटे की पूछताछ के बाद बोनी कपूर को क्लीन चिट भी दे दी गई। पुलिस ने तो बोनी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन दर्शकों को और साथ ही कुछ टेलीविजन के जाबाज पत्रकार भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि ये बेहद ही मौत है। 5 फुट 7 इंच की श्रीदेवी नहाने के बाद टब में डूबकर मरी।
क्या उन्होंने इतना ज्यादा डरा था कि डूबने की तकलीफ और सांस घुटने का एहसास भी नहीं रहा था उन्हें? इधर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान ने लोगों के शक को और बढ़ा दिया। उन्होंने बोला था, मेरे नॉलेज के हिसाब से श्रीदेवी पीती ही नहीं थी, वे सिर्फ बियर तक ही सीमित थी। आम जनता या दर्शक आज तक इसी बात को मानते हैं। और इधर बोनी कपूर ने हाल ही में कुछ 2 हफ्ते पहले फिर से श्रीदेवी की मौत पर बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कुछ खास लोगों को इंटरव्यू दिया है और बताया है कि कैसे आज तक वो श्री को अपनी जिंदगी में शामिल किए हुए हैं और किस वजह से श्रीदेवी की डेथ हुई है। इस बार कारण दिया जा रहा है कि श्रीदेवी एक बेहद ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती थी, जिसकी वजह से वो कई बार पहले भी बेहोश हुई हैं और इनके बेहोश होने के सबूत देने के लिए उनके को स्टार्स का नाम भी बोनी कपूर द्वारा लिया जा रहा है। सबके दिल में तेरी याद है। खैर, अचानक से 5 सालों के बाद बोनी कपूर को फिर से श्रीदेवी की मौत की वजह देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वजह है कि आज तक भी लोग उनसे संबंधित सभी वीडियोस में यही लिखा करते हैं कि श्रीदेवी को बोनी कपूर ने ही। ये लिखने वाले हैं तो आम लोग, लेकिन वाकई इनकी बातों से बॉलीवुड के लोगों को काफी फर्क पड़ता है। क्या हुआ था श्रीदेवी के साथ, जानेंगे इस मौत के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी के बारे में, जिन्होंने मात्र 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज हम उनके फिल्मी करियर के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो जिस मुद्दे पर हमने बातचीत शुरू की थी उसे ही जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जहां आम जनता बेबस थी, वहीं कोई था जो अपने दम पर भारत के लोगों के साथ मिलकर श्रीदेवी की मौत की जांच करने में लगा था। उनकी जांच को विस्तार से बताने से पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के डिबेट पैनल के एक पॉइंट के बारे में। पॉइंट था कि बोनी कपूर के शब्दों के अनुसार श्रीदेवी की बॉडी पानी की वजह से ब्लोट कर चुकी थी। तो वहां उपस्थित रिनाउंड डॉक्टर के हिसाब से 40 मिनट में हो सकता है कि कुछ पानी लंग्स में चला जाए, लेकिन कम से कम 2 दिन पानी में पड़े होने के बाद ही कोई बॉडी कर सकती है। वहीं श्रीदेवी के अंतिम समय की फोटो देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि उनके शरीर में पानी भर गया था। बात करते हैं के अनुसार कि उस रात हुआ क्या था, लेकिन शुरू करने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात दिसंबर 2013 की है, जब बोनी कपूर श्रीदेवी से कहते हैं कि ये फ्लोर खाली करना होगा क्योंकि ये फ्लोर आग पकड़ने वाला है। श्रीदेवी को इतना समझ आता है कि ये सब इनके पैसे के लिए किया जा रहा है। वहीं एक दिवाली पार्टी थ्रो की जाती है जो बॉलीवुड के एक नामी स्क्रिप्ट राइटर और उनकी एक्ट्रेस पत्नी देते हैं। यहाँ मैं ऑडियंस से गुजारिश करना चाहूँगी कि वे स्वयं ही स्क्रिप्ट राइटर और वो एक्ट्रेस पत्नी के बारे में अंदाज़ा लगाएं। श्रीदेवी भी उस पार्टी में अपने पति के साथ शिरकत करती हैं। उस पार्टी में श्रीदेवी कुछ टेस्ट को देखकर काफ़ी अचरज में आ जाती हैं और इसमें से लांगू नाम का भी एक टेस्ट। खैर, करीब 2 साल से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो पैसा बोनी के हाथ नहीं लगता। ये वो समय था जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी 2016 की बात है। बोनी कपूर उस समय इस इंश्योरेंस के अमाउंट के लिए काफ़ी परेशान थे और अपना पूरा प्रेशर और सोर्सेस इस्तेमाल कर रहे थे कि उन्हें ये पैसा मिल जाए। श्रीदेवी को बोनी कपूर का इस तरह पैसों के लिए बेचैन होना कुछ संदेह में डाल रहा था, क्योंकि उन्हें बोनी के कुछ और भी कामों के बारे में पता चला था। इन रिपोर्ट के अनुसार 2016 में श्रीदेवी ने गिल को फोन करके बोनी कपूर की कुछ संपत्तियों के बारे में
जिक्र किया था। जवाब में आयस गिल ने श्रीदेवी करवाने की सलाह दी थी, जिससे वहां से आगे वो इस केस को ले सकें। लेकिन जब कुछ समय के बाद खुद आयस गिल ने श्रीदेवी से इस बारे में बात की तो श्रीदेवी थोड़ा पीछे हट गईं। उनका जवाब था कि बोनी ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि वो अपने रास्ते बदलेंगे और इन चीजों से दूर रहेंगे, और मैं उन्हें इसके लिए एक मौका देना चाहती हूँ। गौरतलब है कि श्रीदेवी जब मात्र 4 साल की उम्र की थी तब से फिल्मों में काम कर रही थी। इस वजह से उनकी फॉर्मल एजुकेशन कभी भी नहीं हो पाई थी और उनका फाइनेंस पहले उनकी माँ और बहन श्रीलता संभालते थे, तो वहीं शादी के बाद श्रीदेवी का फाइनेंस बोनी कपूर ने संभाला था। श्रीदेवी एक बेहतरीन अदाकारा जरूर थी, लेकिन वे बिल्कुल भी सोशल नहीं थी। वे लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी और अक्सर फिल्म के सेट पर भी शांत ही रहना पसंद करती थी। वे मीडिया और इंटरव्यू से भी एक सीमित दायरे में दूरी बनाए रखती थी और इस बात का फायदा उनके जीवन में कई लोगों ने उठाया, जिसमें उनकी बहन श्रीलता का नाम भी शामिल है। फिर वापस आते हैं आयस गिल और श्रीदेवी के विषय पर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्रीदेवी की मृत्यु की टीम में जनरल आयस गिल शामिल थे और श्रीदेवी की मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले पर भी आयस गिल ही थे। रिपोर्ट के अनुसार एक प्राइवेट टीम का निर्माण किया जाता है। इस टीम में एसक्यूब सिक्योरिटी सर्विस, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल आयस गिल और लेफ्टिनेंट कर्नल भार्गव सिंह राजपूत भी शामिल थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दोनों ही जनरल आयस गिल और कर्नल राजपूत अब इस दुनिया में नहीं हैं। खैर, के लिए जब ये प्राइवेट टीम दुबई पहुंची तो कुछ लोग दुबई से इसमें शामिल हुए और इस केस के लिए आईपी बने, जिसके बारे में करण पेटो की टीम का एक अहम हिस्सा भी है। वे बताते हैं कि आईपी सूची के लिए कोर्ट की ऑर्डर कॉपी अवेलेबल है। साथ ही जांच विषय में ये लगातार सुनील सिंह के संपर्क में भी रही, क्योंकि सुनील सिंह उस समय दुबई में ही थे और उनके मुताबिक उन्होंने श्रीदेवी की मार्क्स भी देखे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पहले सुनील ने ही कोर्ट में पिटीशन डाला था श्रीदेवी की मौत को अननेचुरल मानते हुए, पर उनकी पिटीशन एविडेंसेस की कमी की वजह से खारिज कर दी गई थी। पिटिशनर आगे बताती हैं कि योजना के मुताबिक श्रीदेवी 21 फरवरी 2018 की रात, जो कि शादी वाली रात थी, के समय ही कार्डियक कोलैप्स हो जानी चाहिए थी, और अगर ऐसा होता तो शायद किसी भी तरह का कोई सवाल या शक पैदा ही नहीं होता। श्रीदेवी को हर तरफ से कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और अगर उस समय वो कोलैप्स कर जाती तो ये वीडियो उनका आखिरी ट्रिब्यूट बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका कारण शायद होगा कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मौत तो तय थी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी को उनकी मृत्यु से 130 घंटा पहले, यानी तकरीबन 5 दिन पहले, मामूनम, जो कि मामूशी पिट वाइपर, एक स्नेक जो साधारणतः जापान में पाया जाता है, के वेनम से उन्हें कर दिया गया था। ओरिजिनल डिटेल फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ये उन्हें खाने की चीज के साथ मिला कर दिया गया था। पिटिशनर आगे बताती हैं कि उनके दुबई कॉन्टैक्ट और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कॉन्टैक्ट्स ने बहुत सहायता दी। वे आगे बताती हैं कि दुबई एक ऐसी कंट्री है जहां सब कुछ कंप्यूटराइज है, फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या हॉस्पिटल। वहां ओरिजिनल पोस्ट रिपोर्ट और बाकी सबूत के लिए एक्सेस करने में इस फैक्ट ने उन्हें काफी मदद की और डिटेल पोस्ट रिपोर्ट को दुबई हेल्थ अथॉरिटी से पाने में ये टीम कामयाब रही। जैसा कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि प्लान के मुताबिक श्रीदेवी को 21 फरवरी 2018 की रात ही कोलैप्स कर जाना चाहिए था, क्योंकि मानव का कैरेक्टर है कि जब ये किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे ये बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को खत्म कर देता है और ऑर्गन्स के फेल हो जाने पर जब अकेला हार्ट पूरा लोड नहीं ले पाता तो कार्डियक अरेस्ट के चलते उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस बात की पुष्टि के लिए पिंकी रेड्डी के उस बयान का भी जिक्र किया जाता है जहां उन्होंने कहा था कि शादी में जाने से पहले श्रीदेवी की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें बार बार बुखार आ रहा था, लेकिन उनका शादी में जाना जरूरी था। खैर, क्योंकि प्लान के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ तो अब आगे क्या करना था, इसकी प्लानिंग भी जरूरी थी। सुशांत की डायरी में
जैसा कहा गया है कि जब कभी भी बॉलीवुड में कोई क्राइम प्लान किया जाता है तो उससे पहले उसका एस्केप प्लान किया जाता है, पर यहाँ प्लान बी की जरूरत थी। इस शादी का वेन्यू था रसल खेमा। हालात ये बन चुके थे कि शादी के बाद वहां रुकने का कोई और खास कारण नहीं था, इसीलिए श्रीदेवी को वेन्यू बदलकर इस होटल से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जुमेरा एमिरेट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर कुछ बातों पर यकीन किया जाए तो माना जाता है कि ये होटल इनडायरेक्टली भाई के कंट्रोल में है। इनवे और पेटिशनर आगे बताती हैं कि 22 फरवरी 2018 की दोपहर में बोनी कपूर खुशी के साथ वापस इंडिया आ जाते हैं। यहाँ ये सफाई पेश की गई थी कि श्रीदेवी दुबई में रुकना चाहती थी क्योंकि वे जानवी के बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग वहां से करना चाहती थी। गौरतलब है कि अगर शॉपिंग ही वजह थी श्रीदेवी के रुकने की तो रसल खेमा दुबई का शॉपिंग हब है। ऐसे में वो जगह छोड़कर 150 किलोमीटर दूर जाने का क्या मतलब था? जैसा कि हम सभी जानते हैं और उस समय खबरों में भी ये प्रश्न उठाया गया था कि 22 फरवरी और 23 फरवरी यानी लगभग 48 घंटे क्यों श्रीदेवी एक भी बार अपने रूम से बाहर नहीं आई और ना ही उन्होंने किसी भी होटल स्टाफ से कोई सर्विस ही ली। जबकि वे दुबई में शॉपिंग के लिए रुकी थी तो फिर कमरे में रहना क्यों था? रिपोर्ट के अनुसार पेटिशनर बताती हैं कि जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर और उनके साथी बॉलीवुड का एक फेमस ड्रेस डिजाइनर जो हमेशा श्रीदेवी के आसपास ही घूमता था, वह इफेक्ट को ट्रिगर करने के लिए श्रीदेवी के सर पर किसी चीज से करते हैं जैसे वास या अन्य कुछ, और साथ ही उन्हें पिलो से सफ किया जाता है। डिटेल पोस्ट श्रीदेवी के 9 कॉटन के फ्लफ्स भी पाए जाते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में श्रीदेवी के पाम, हेड, लिवर और डायफ्राम में इंजरी का भी जिक्र किया गया है। जांचकर्ता के अनुसार ये कोशिश सिर्फ के असर को ट्रिगर करने के लिए की गई थी और फिर इस तरह उन्हें अपनी हालत में छोड़कर बोनी कपूर वापस आ जाते हैं। साथ ही होटल स्टाफ को काउंटर पर यह हिदायत दे दी जाती है कि मैडम आराम करना चाहती हैं और इसीलिए कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद बोनी लखनऊ पहुंचते हैं जहां उन्हें अमर सिंह के साथ एक समिट में शामिल होना था। उसके बाद कहानी शुरू होती है बोनी कपूर की, जो उन्होंने फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा को बताई कि किस तरह उनकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस कहानी को हम सब ने सुना भी और समझने की कोशिश भी की। यहाँ एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के रिपोर्टर ये प्रश्न उठाते हैं कि जब इतने समय वेट करने के बाद बोनी वॉशरूम में घुसकर श्रीदेवी को डूबा हुआ या फिर बेहोश पाते हैं तो अगर कोई भी साधारण इंसान होता तो वो अपनी पत्नी को बाथ टब से निकालकर और डॉक्टर की मदद के लिए फोन करता, शायद ये कोशिश करता कि पैरामेडिक्स उसकी वाइफ को रिवाइव कर सकें। लेकिन बोनी तो देखते ही श्रीदेवी को मरा हुआ मानकर सबसे पहले अपने दोस्त अमर सिंह और श्रीदेवी की सहेली पिंकी रेड्डी, जो कि श्रीदेवी की लंबे समय की दोस्त है, एवं फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा को फोन करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपनी रिपोर्ट के अनुसार ये दावा करती हैं कि बोनी ने सिर्फ उस दिन अमर सिंह को कॉल करने का बयान दिया था, लेकिन उनकी कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद ये पता लगा कि उन्होंने 3 लोगों को फोन किया था जिनका जिक्र मैं ऊपर कर चुकी हूँ। खैर, दुबई पुलिस और सरकारी वकील के कहने पर कि नेचुरल डेथ नहीं लग रही है और कुछ तो सच है की वजह से 24 घंटे तक बोनी कपूर से दुबई में सवाल जवाब किए गए, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आते ही केस बंद हो गया। साथ ही वे बताती हैं कि हर तरफ से ये प्रेशर था कि किसी तरह श्रीदेवी की बस एक बार भारत आ जाए। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड से भी एक दमदार हस्ती इस बात की कोशिश कर रही थी कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर एक बार भारत पहुंच जाए। खैर, उन्हें भारत लाया गया। बॉलीवुड के लोगों के लिए दर्शन के इंतजाम किए गए। श्रीदेवी को दुल्हन की तरह सजाया गया और उनका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया। जांचकर्ता के मुताबिक श्रीदेवी के लिए प्लान 2016 में ही बनना शुरू हो चुका था। वे कहती हैं कि जिस तरह 2016 में श्रीदेवी ने जनरल गिल से कहा था कि वे अपने पति को एक बार मौका देना चाहती हैं, ठीक उसी तरह बोनी कपूर को भी इसी बात का इंतजार था
कि श्रीदेवी सिस्टम के खिलाफ ना जाए, और अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी 2018 में शादी से वापस आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। दरअसल उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दो मोहम्मद तारिक परवीन और मोहम्मद यूनुस परवेज ने अपना कन्फेशन दिया था, जो कि मिलिट्री रिकॉर्ड रूम में दर्ज है कि उन्हें भारत के प्रभावशाली राजनीतिज्ञ पर किए जाने वाले को होल्ड करना पड़ा, क्योंकि भारत की एक नामचीन अभिनेत्री उस बारे में जान गई थी, जबकि इस काम के लिए एक मोटी रकम जो कि अचल कपूर और श्री अम्मा यंगर अयप्पन के जॉइंट अकाउंट से उन्हें 2 फरवरी 2017 को मिल चुकी थी। ये रकम पहले अमर सिंह के अकाउंट से अचल कपूर और श्री अम्मा यंगर अयप्पन के अकाउंट में पहुंचाई गई थी। गौरतलब है कि ये बोनी कपूर और श्रीदेवी के ऑफिशियल नाम हैं। अफसोस की बात यह है कि इनके अनुसार जो भी कॉल रिकॉर्ड्स रियल पोस्ट रिपोर्ट जो कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी से ली गई, साथ ही बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए गए, वो सभी टेस्टिफाइड और वेरीफाइड किए जा चुके हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 26 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया था, और तब से लेकर अब तक इस सिलसिले में उन्हें 30 डेट्स मिल चुकी हैं, लेकिन एक भी बार फिजिकल हियरिंग नहीं हो पाई। उसका कारण बताते हुए वे कहती हैं कि कभी कारण दिया गया कि पिटिशनर उपस्थित नहीं हैं, तो कभी कोई और इम्पोर्टेंट केस प्रीपोन्ड हो गया, तो कभी केस से जुड़े हुए लोगों को, विटनेस को और वकीलों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो। जांचकर्ता इस बात का भी जिक्र करती हैं कि अपने अंतिम दिनों में श्रीदेवी के पास उनके मोबाइल का एक्सेस नहीं था। खबरों के मुताबिक उन्हीं के परिवार के द्वारा ये बताया गया था कि शादी के दौरान श्रीदेवी का फोन खो गया था। वहीं एक न्यूज चैनल पर बैठकर एक बॉलीवुड कैरेक्टर आर्टिस्ट ने कहा था कि जानवी ने 23 फरवरी को अपनी मॉम से बात की थी। तो यहाँ पर जोर लगाते हुए जांचकर्ता कहती हैं कि जानवी के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से श्रीदेवी ने 22 फरवरी को जानवी से फ़ोन पर बात की थी, वो भी होटल के लैंडलाइन से। अगर बात इंश्योरेंस की करें तो 2016 या 2017 में श्रीदेवी का जो इंश्योरेंस बोनी कपूर ने करवाया था, उसकी सही कीमत उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 37 लाख रियाल थी, जो अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट की जाए तो लगभग 700 करोड़ भारतीय रुपए। जहां एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बोनी कपूर को इंश्योरेंस का ये पैसा मिल चुका है और इसीलिए वे आजकल रीजनल फिल्मों को बना रहे हैं, वहीं जांचकर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी का केस जीवंत होने की वजह से ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने होल्ड पर डाला हुआ है। खैर, बातें बहुत सारी हैं। हमने अपनी तरफ से जांचकर्ता के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ रखा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप या हम नहीं जानते। हालांकि हर बात का एक आधार होता है और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से पूरी तरह सोचने और समझने की बुद्धिमत्ता रखता है। साथ ही राजेश खन्ना का वो गाना मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि जो पब्लिक है ये सब जानती है। यहाँ हम आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि बॉलीवुड क्लासिक एरा ने ये वीडियो किसी भी तरह की अपनी खोज पर नहीं बनाया है। जो भी यहाँ बताया गया है वो इंटरनेट से ही लिया गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।